क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर के अंदर अभी भी एक संगीत बज रहा है, एक ऐसी ध्वनि जो आपकी सांसों में छुपी है, आपकी धड़कनों में छुपी है और शायद आपके डीएनए में भी। हजारों साल पहले, जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, जब मशीनें नहीं थीं, जब लैब नहीं थीं, तब भारत के ऋषियों ने ध्वनि के अंदर छुपी एक ऐसी शक्ति को महसूस किया जिसे आज की दुनिया धीरे धीरे समझना शुरू कर रही है। और उस रहस्य का नाम है सामवेद। कहा जाता है सामवेद सिर्फ मंत्रों की पुस्तक नहीं है, वो ब्रह्मांड का संगीत है। एक ऐसा ज्ञान जहां शब्दों से ज्यादा महत्व उनकी ध्वनि का था, उनकी वाइब्रेशन का था। और सबसे हैरान करने वाली बात, आज कुछ वैज्ञानिक 432 हर्ट्ज नाम की एक खास फ्रीक्वेंसी को मानव चेतना, हीलिंग और डीएनए की गतिविधियों से जोड़ रहे हैं। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर प्राचीन ऋषियों को हजारों साल पहले ही पता था कि ध्वनि इंसान को अंदर से बदल सकती है? अगर ऐसा है तो शायद आप रोज जो संगीत सुनते हैं वो सिर्फ आपके कानों तक नहीं पहुंच रहा, वो आपके शरीर, आपके मन और आपकी कोशिकाओं तक पहुंच रहा है और शायद उन्हें बदल भी रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ मंत्र सुनते ही आपका मन अचानक शांत हो जाता है या शरीर में हल्का कंपन महसूस होता है? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैंने महसूस किया है। मैं सच में आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और जितना हो सके रिप्लाई भी करता हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये उन लोगों की जर्नी है जो खुद को फिर से समझना चाहते हैं। 4 वेदों में ऋग्वेद ज्ञान है, यजुर्वेद कर्म है, अथर्ववेद रहस्य है, लेकिन सामवेद भावना है, ध्वनि है, स्पंदन है। इसीलिए इसे कहा गया वेदों का रस। सामवेद में मंत्रों को सिर्फ बोला नहीं जाता था, उन्हें गाया जाता था, क्योंकि ऋषियों का मानना था कि सही स्वर में बोली गई ध्वनि सीधे चेतना को छूती है। आज मॉडर्न साइंस भी कहती है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज वाइब्रेशन है। आप, मैं, ये पृथ्वी, यहां तक कि आपके थॉट्स भी, सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। शायद इसी वजह से प्राचीन ऋषियों ने ध्वनि को ही ईश्वर मान लिया था। शायद भगवान कहीं बाहर नहीं है, शायद वो एक वाइब्रेशन है, एक ऐसी कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। और जब इंसान ध्यान में जाता है तो वो उसी डिवाइन वाइब्रेशन से जुड़ने लगता है। याद रखिए, ध्वनि सिर्फ सुनी नहीं जाती, ध्वनि महसूस की जाती है। एक बार फिर सुनिए, ध्वनि सिर्फ सुनी नहीं जाती, ध्वनि महसूस की जाती है। सामवेद से ही जन्म हुआ गंधर्व वेद का, यानी संगीत के विज्ञान का। प्राचीन भारत में संगीत मनोरंजन नहीं था, वो हीलिंग था, मेडिटेशन था, आत्मा को शांत करने का माध्यम था। इसीलिए पुराने समय में मंत्रों को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता था, उन्हें पूरी भावना, पूरी वाइब्रेशन और पूरी चेतना के साथ गाया जाता था। और सोचिए, अगर हजारों साल पहले लोग ध्वनि के माध्यम से चेतना बदल सकते थे, तो आज हम इतने बेचैन क्यों हैं? इतना स्ट्रेस, इतनी एंजाइटी, इतना डर क्यों है? क्या हमने अपने अंदर बज रहे उस डिवाइन म्यूजिक को खो दिया है? अगर आप भी महसूस करते हैं कि आज की दुनिया इंसान को उसकी जड़ों से दूर ले जा रही है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप ऐसी डीप स्पिरिचुअल वीडियोस और चाहते हैं। और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अंदर से टूट चुका है, क्योंकि शायद उसे सिर्फ एक सही वाइब्रेशन की जरूरत हो। अब सवाल ये उठता है, आखिर 432 हर्ट्ज है क्या? और पूरी दुनिया इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों करती है? संगीत में हर्ट्ज यानी हर्ट्ज एक फ्रीक्वेंसी होती है। सरल भाषा में कहें तो एक वाइब्रेशन कितनी तेजी से चल रही है उसे हर्ट्ज कहा जाता है। आज पूरी दुनिया का ज्यादातर म्यूजिक 440 हर्ट्ज ट्यूनिंग पर बनाया जाता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि असली प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज है, क्योंकि ये प्रकृति, पृथ्वी और ब्रह्मांड की वाइब्रेशन से ज्यादा मेल खाती है। कुछ रिसर्चर्स इसे
यूनिवर्स की नेचुरल ट्यूनिंग भी कहते हैं। अब यहाँ एक और रहस्य आता है, शूमन रेजोनेंस। इसे पृथ्वी की हार्ट बीट भी कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी लगातार एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पैदा करती है और कुछ स्पिरिचुअल रिसर्चर्स का मानना है कि 432 हर्ट्ज की वाइब्रेशन मानव शरीर को उसी प्राकृतिक रेजोनेंस के करीब ले जाती है। यानी जब इंसान 432 हर्ट्ज पर ट्यून्ड साउंड सुनता है तो उसका नर्वस सिस्टम ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस कर सकता है, मन ज्यादा शांत हो सकता है और मेडिटेशन ज्यादा डीप हो सकती है। अब यहां से शुरू होती है एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी। कुछ लोग कहते हैं कि पहले दुनिया का संगीत 432 हर्ट्ज पर ट्यून्ड था, लेकिन बाद में इसे बदलकर 440 हर्ट्ज कर दिया गया। क्यों? इसके पीछे कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 440 हर्ट्ज इंसान को ज्यादा रेस्टलेस बनाता है, ज्यादा अग्रेसिव, ज्यादा मेंटली एक्टिव, ताकि इंसान हमेशा डिस्ट्रैक्शन में रहे। अब ये बात पूरी तरह साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन एक बात जरूर सच है। बहुत सारे लोग पर्सनली ये महसूस करते हैं कि 432 हर्ट्ज म्यूजिक सुनने पर उन्हें ज्यादा पीस महसूस होती है और यही चीज इसे इतना रहस्यमयी बनाती है। अब सोचिए, अगर ध्वनि पानी के मॉलिक्यूल्स को बदल सकती है तो इंसान के शरीर पर उसका असर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है। साइमैटिक्स नाम का एक साइंस एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज रेत, पानी और पार्टिकल्स पर अलग पैटर्न्स बनाती हैं। कुछ फ्रीक्वेंसीज केओटिक पैटर्न्स बनाती हैं और कुछ बहुत सुंदर जियोमेट्रिकल डिजाइन्स। यानी ध्वनि सिर्फ सुनी नहीं जाती, ध्वनि मैटर को शेप भी दे सकती है। और अगर ऐसा है तो क्या हमारे थॉट्स, हमारी इमोशंस और हमारा शरीर भी ध्वनि से प्रभावित नहीं होते होंगे? यहीं से शुरू होता है डीएनए और फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा रहस्य। लेकिन उससे पहले, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में 432 जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे साथ हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हिडन स्पिरिचुअल नॉलेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शायद किसी की जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक सही वाइब्रेशन काफी हो। अब तक हमने जाना कि ध्वनि सिर्फ कानों तक सीमित नहीं है, वो वाइब्रेशन है और वाइब्रेशन हर चीज को प्रभावित करती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में साउंड हमारे डीएनए को प्रभावित कर सकती है? सुनने में ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज मॉडर्न साइंस में एक शब्द बहुत तेजी से चर्चा में आया है, एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स कहता है कि हमारे जीन्स हमेशा फिक्स्ड नहीं रहते। हमारा एनवायरनमेंट, हमारी इमोशंस, हमारे थॉट्स, यहां तक कि स्ट्रेस भी जीन्स के बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं। यानी डीएनए सिर्फ किस्मत नहीं है, उसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर इमोशंस, स्ट्रेस और बाहरी वाइब्रेशंस हमारे शरीर को बदल सकते हैं तो साउंड फ्रीक्वेंसीज क्यों नहीं? याद रखिए, हर साउंड एक वाइब्रेशन है और वाइब्रेशन सीधे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है। इसीलिए जब कोई इंसान लगातार नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहता है तो उसका शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, और जब कोई इंसान पीस, मेडिटेशन और पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहता है तो उसका नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है। अब सोचिए, अगर डर शरीर को बीमार कर सकता है तो क्या शांति शरीर को हील नहीं कर सकती? अगर हार्श साउंड एंजाइटी बढ़ा सकती है तो क्या डिवाइन फ्रीक्वेंसीज हीलिंग नहीं ला सकती? यहीं पर सामवेद का ज्ञान और मॉडर्न साइंस एक दूसरे के करीब आते दिखाई देते हैं। सामवेद के ऋषि मानते थे कि कुछ विशेष मंत्रों की ध्वनि मानव चेतना को बैलेंस कर सकती है। उन मंत्रों को उद्गीत कहा गया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये केयरफुली डिजाइन्ड वाइब्रेशंस थीं जो सांस, स्वर और कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी हुई थीं। पुराने समय में ऋषि घंटों तक मंत्रों का उच्चारण करते थे, क्योंकि वो जानते थे
की लगातार पैदा होने वाली वाइब्रेशन मन और शरीर दोनों को बदलती है। आज भी आपने देखा होगा, जब कोई इंसान ओम का गहरा उच्चारण करता है तो पूरे शरीर में कंपन महसूस होने लगता है, सीने में, सिर में, रीढ़ की हड्डी तक। क्यों? क्योंकि साउंड वेव सिर्फ बाहर नहीं रहती, वो शरीर के अंदर ट्रैवल करती है। कुछ स्टडीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि मेडिटेशन और चैंटिंग स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर सकते हैं, हार्ट रेट को बैलेंस कर सकते हैं और ब्रेन वेव्स को शांत अवस्था में ले जा सकते हैं। अब इसे सीधे डीएनए रिपेयर कहना शायद साइंटिफिक एग्जैजरेशन होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि साउंड मानव नर्वस सिस्टम पर गहरा असर डालती है, और जब नर्वस सिस्टम बदलता है तो पूरा शरीर बदलने लगता है। यही कारण है कि कई लोग 432 हर्ट्ज म्यूजिक सुनते समय डीप रिलैक्सेशन महसूस करते हैं। कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोगों को पुराने इमोशंस याद आने लगते हैं, और कुछ लोग पहली बार अपने अंदर शांति महसूस करते हैं, क्योंकि शायद उनका शरीर पहली बार एक ऐसी वाइब्रेशन सुन रहा होता है जो उसे नेचुरली बैलेंस कर रही होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारा शरीर लगभग 70% पानी से बना है। जापान के रिसर्चर मासारू इमोटो ने दावा किया था कि शब्द और वाइब्रेशंस माइले पानी की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि उनकी रिसर्च को लेकर साइंटिफिक डिबेट भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर वाइब्रेशन पानी को प्रभावित कर सकती है तो इंसान पर उसका असर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंसान सिर्फ फ्लैश और बोन्स नहीं है, इंसान एक वाइब्रेटिंग एनर्जी फील्ड भी है। शायद इसी वजह से जब कोई इंसान मंदिर में जाता है या मंत्र सुनता है तो बिना वजह भी अंदर शांति महसूस होने लगती है, क्योंकि कुछ फ्रीक्वेंसीज सीधे लॉजिक से नहीं, आत्मा से बात करती हैं। और शायद सामवेद का असली रहस्य भी यही था, ध्वनि के माध्यम से मानव चेतना को ऊपर उठाना। अब अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे उन खास मंत्रों और प्रैक्टिसेस की जिन्हें सुनकर आप खुद इस वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने कभी मेडिटेशन करते समय या मंत्र सुनते समय शरीर में वाइब्रेशन महसूस की है तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैंने वो कंपन महसूस किया है। मैं आपके एक्सपीरियंसेस सच में पढ़ता हूं, क्योंकि कई बार दूसरों के अनुभव भी किसी इंसान के जागने का कारण बन जाते हैं। और अगर अभी तक वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, ताकि YouTube इस एंशिएंट विजडम को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर हम इस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करें? क्या सच में कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें सुनकर इंसान अपने अंदर बदलाव महसूस कर सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसे जादू की तरह मत देखिए, इसे समझिए फ्रीक्वेंसी हीलिंग की तरह, एक ऐसी प्रक्रिया जहां ध्वनि धीरे धीरे आपके माइंड, बॉडी और इमोशंस को बैलेंस करने लगती है। सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली ध्वनि ओम। प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि ओम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, वो वाइब्रेशन जिससे सब कुछ शुरू हुआ। जब कोई इंसान गहरी सांस लेकर धीरे धीरे ओम का उच्चारण करता है तो उसका नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है, मन की भागदौड़ कम होने लगती है और अंदर एक अलग प्रकार की स्टिलनेस पैदा होने लगती है। अब इसे 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ सुनिए। हेडफोन्स लगाइए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ महसूस कीजिए। आप नोटिस करेंगे कि कुछ ही मिनटों बाद सांसें धीमी होने लगेंगी, थॉट्स शांत होने लगेंगे और शरीर हल्का महसूस होने लगेगा। क्योंकि कई बार हीलिंग दवा से नहीं, वाइब्रेशन से शुरू होती है। सामवेद में कई ऐसे मंत्र हैं जिन्हें विशेष सुरों में गाया जाता था, क्योंकि ऋषियों का मानना था कि सही स्वर में बोली गई ध्वनि सीधे चेतना को प्रभावित करती है। इसीलिए पुराने समय में मंत्रों को जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा जाता था, उन्हें लंबी सांसों, धीमी गति और गहरी भावना के साथ गाया जाता था, ताकि वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैल सके। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 10 मिनट निकालिए। सुबह जल्दी या रात को सोने से पहले लाइट्स धीमी कर दीजिए, हेडफोन्स लगाइए, 432 हर्ट्ज मेडिटेशन म्यूजिक या
ओम चैंटिंग सुनिए और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। कोई फोर्स मत कीजिए, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बस महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपका माइंड खुद शांत होने लगेगा और शायद बहुत समय बाद आप पहली बार खुद से कनेक्ट महसूस करेंगे। लेकिन याद रखिए, ये कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है, ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये एक जर्नी है, अपने अंदर लौटने की जर्नी। आज की दुनिया ने इंसान को इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया है कि वो खुद की इनर फ्रीक्वेंसी को सुनना ही भूल गया है। हर समय नॉइज, हर समय स्ट्रेस, हर समय फियर। लेकिन जब इंसान कुछ देर साइलेंस में बैठता है और डिवाइन फ्रीक्वेंसी सुनता है तो उसे एहसास होने लगता है कि असली पीस बाहर नहीं, अंदर है। और शायद सामवेद हमें यही याद दिलाने आया था कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, वो वाइब्रेशन है, एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है। हम एक ऐसी जनरेशन बन चुके हैं जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी तो सीख रही है लेकिन अपने ही एंशिएंट विजडम को भूलती जा रही है। जबकि हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ध्वनि, ध्यान और चेतना का ऐसा विज्ञान खोज लिया था जिसे दुनिया अब धीरे धीरे समझ रही है। शायद फ्यूचर का सबसे बड़ा साइंस एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मिलन होगा, जहां इंसान फिर से समझेगा कि हीलिंग सिर्फ मेडिसिन में नहीं, फ्रीक्वेंसीज में भी छुपी हो सकती है। और अगर आपने इस वीडियो में कही गई किसी भी बात को सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह नहीं बल्कि अंदर से महसूस किया है तो इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कई बार आत्मा हमें संकेत देती है लेकिन हम नॉइज में इतने खो जाते हैं कि उसे सुन ही नहीं पाते। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी मंत्र सुनते समय या मेडिटेशन करते समय अपने शरीर में वाइब्रेशन महसूस किया है? क्या कभी ऐसा लगा कि कोई ध्वनि सीधे दिल को छू रही है? अगर हाँ, तो अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं आपके कमेंट्स सच में पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हिडन एंशिएंट नॉलेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है किसी इंसान को इस समय सिर्फ एक सही वाइब्रेशन की जरूरत हो। चैनल श्री डिवाइन पाथ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं करते, हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे, शांति के साथ। और याद रखिए, ध्वनि सिर्फ सुनी नहीं जाती, ध्वनि महसूस की जाती है। ओम शांति।